तो गाइस ये थी वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम कल रात रुके थे। कल सो गए थे तो फिर बताया नहीं था। पशुपतिनाथ बायोटेक होटल एंड स्पा, यहीं पे हम रात को रुके थे। और अब बस हम निकल रहे हैं पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए। तो हम पहुंच चुके हैं पशुपतिनाथ के एंट्रेंस गेट पे। चढ़ावे के लिए फूल और पूरा जो हमारा प्रसाद है, धूपबत्ती सब ले लिया है। अब चलते हैं मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर ये बहुत ही मान्य और फेमस मंदिर है भगवान शिव का। इसकी जो स्थापना हुई थी ये वेदों के निर्माण से पहले की है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात इस मंदिर की ये है विच मेक्स इट वेरी यूनिक आउट ऑफ अदर टेम्पल्स कि जो इस मंदिर का शिवलिंग है वो पारस पत्थर के समान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। क्षेत्र की लड़ाई में जब पांडवों ने अपने सगे संबंधियों भाई बंधुओं का वध किया था तो उन्हें उस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ था और वो शिव जी को ढूंढने लगे थे अपनी गलती सुधारने के लिए। पर शिव जी नहीं चाहते थे कि इतनी जल्दी वो अपनी जो उन्होंने गलती करी है अपने उससे मुक्त हुए। तो इस वजह से शिव जी उनसे छुपने के लिए एक बैल का रूप धारण कर लेते हैं। बट पांडवों को आइडिया हो चुका था और उन्हें पता चल चुका था कि यही शिव जी हैं। तो इसी से बचने के लिए वो जो ज़मीन है उसमें विलुप्त हो गए थे। और वो जैसे ही प्रकट हुए तो उनके जो शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए थे, जिसमें से जो उनका मस्तक था वो पशुपतिनाथ में गिरा था। इसी वजह से जो नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर है इसीलिए बहुत स्पेशल और बहुत ही नोन और फेमस मंदिर है जहाँ पे हर कोई दर्शन करने के लिए दूर दूर से आता है। ये पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर के स्टॉल और शॉप्स हैं। यहाँ से भी आप प्रसाद ले सकते हैं। यहाँ पे फूल, नारियल, रंग, डमरू, रुद्राक्ष की माला, धागे, मोरपंख, घंटियाँ, सब कुछ है। एंड इट वॉज लुकिंग रियली ब्यूटीफुल। जिस तरीके से प्रेजेंट करा हुआ है बहुत ही सुंदर लग रहा था। इधर से थोड़े से ही आगे अब मंदिर स्टार्ट होने वाला है। आगे जाते मंदिर की एंट्रेंस हो जाएगी शुरू। बहुत ही सिक्योर्ड मंदिर है, मतलब हाई सिक्योरिटी के साथ है। पुलिस वगैरह सब लगे हैं यहाँ पे। गाइस, we have reached पशुपति मंदिर। It's very inside। और पता नहीं कैमराज अलाउड होंगे या नहीं, देखते हैं। तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़ा मंदिर है और नेपाल का मोस्ट फेमस मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर में बहुत सारे कबूतर रहते हैं। मुझसे बस एक गलती हुई कि मैं इनके लिए दाना नहीं लाई क्योंकि मुझे पता नहीं था। यहाँ पे लोग यहाँ पे दाना भी देते हैं और बहुत सारे कबूतर हैं। अभी जो दिख रहे हैं इससे भी ज़्यादा। बट मैं दाना नहीं लाई क्योंकि मुझे इसके बारे में पता नहीं था। अंदर आके पता चला। तो आप लोग ला सकते हैं। अब हम बस अंदर जा रहे हैं मंदिर के दर्शन करने। वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, फ़ोन हम यूज़ नहीं कर सकते। तो फ़ोन अंदर रखने पड़ेंगे हमें। अब अंदर सिक्योरिटी पुलिस वगैरह सब है। तो फिर
इट्स वैसे भी नॉट गुड अगर मना करा गया है तो, बिकॉज ऑफ देयर रीजंस। और दूसरी चीज़ ये है, हम अपने साथ पंडित जी को लेके जा रहे हैं जो अच्छे से दर्शन करा देंगे, अच्छे से पूजा करवा देंगे हमारी, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ है तो दर्शन करने में दिक्कत आएगी। तो इस वजह से आप अपने साथ पंडित जी को लेके जाएं जब भी इधर आए। इतनी दूर आए हैं हम, वैसे भी काठमांडू हमारा मेन रीज़न और ओनली रीज़न काठमांडू आने का सिर्फ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करना है। इसलिए मैंने सोचा कि हम अपने साथ रख लें पंडित जी को कि हमें आगे दिक्कत ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम जब मनसा देवी गए थे तो वहाँ पे हमें दर्शन अच्छे से नहीं करने को मिले थे। तो मुझे एक लेसन मिला था कि अगर आप कहीं पे भी दूर जाएं, केदारनाथ जाएं, कहीं पे भी जाएं, तो पंडित जी अपने साथ रखें, क्योंकि जब हम अकेले खुद से जाते हैं ना तो दर्शन प्रॉपर नहीं हो पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। इसलिए मैं अपने साथ पंडित जी को लेके जा रही हूँ कि मुझे मन की संतुष्टि मिले कि हम भाई इतना दूर आए हैं तो अच्छे से दर्शन तो करें हमने, क्योंकि काठमांडू आने का रीज़न सिर्फ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन थे। तो मंदिर के दर्शन हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लगा मंदिर के दर्शन करने के बाद। पंडित जी ने हर एक चीज़ के बारे में हमें बताया और अच्छे से दर्शन कराए हमें। इसी वजह से मेरा यही रीज़न था पंडित जी को ले जाने का कि दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। उन्होंने अच्छे से पूजा कराई हमारी, तो मन को शांति मिली कि हाँ इतनी दूर आए हैं और अच्छे से दर्शन करके जाएंगे। वन मिनट, आपका जो भी कामना है स्मरण करना मन को, और नीचे नहीं गिराना, इसको गिराना अच्छा नहीं है। ऐसा पकड़ना और ऐसा ऐसा चलाना, ऐसे शुरू करना है, ऐसा 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 करना, ऐसा करना, चलाते चलाते वहाँ तक जाना, ऐसा ऐसा चलाते चलाते, ठीक है। पंडित जी ने इसे घुमाने को बोला है। एक्चुअली इसमें थ्रेड्स हैं और आलमंड, घी और बहुत कुछ है। एक्चुअली यहाँ की कोई मान्यता है कि इन सब चीज़ों को अग्नि में घुमाने से पूरा एक राउंड लेके अच्छे से आप कुछ भी आपकी विशेस हो तो पूरी होती है। इस स्टिक से घुमाना होता है। ये वैसे दिखने में बैम्बू जैसी है बट बैम्बू नहीं है। तो इस स्टिक से हमने घुमाया, थोड़ा सा दूर रह के घुमाना क्योंकि आज बहुत आती है, तो थोड़ा दूर रह के, बट दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। इसलिए मन को खुशी है, तसल्ली है कि हाँ इतनी दूर आए, दर्शन अच्छे से हो गए। इट वॉज़ रियली गुड, बहुत पॉजिटिविटी है और बहुत ही अच्छा लगा। और पंडित जी ने बोला था कि इस स्टिक को फिर अपने घर ले जाना और अपने डोर पे टांग देना, तो मैं इसको लेके गई। दर्शन हो चुके हैं, अब चलते हैं वापस। हर हर महादेव।